रतिभर श्रम जलोदित कमल परिमल व्रज युवती जन विहरति मोदे ताटंक चलन सुनिरस्त संगीत युत मद मुदित मधुपकृत विनोदे। हमने गत अध्ययन में मुरारी पद पंकज इस पंक्ति तक, द्वितीय विशेषण तक, मुरारी पद पंकज स्फुरद अमंद रेणु उक्टटाम, इस प्रथम श्लोक की इस पंक्ति का दर्शन किया। यहाँ पहले मुरारी शब्द का तात्पर्य कहा कि मुर नामक दैत्य के शत्रु हमारे भगवान हैं, इसलिए आपका नाम कहा मुरारी। तो श्री यमुना जी ऐसे मुरारी भगवान की चरण रेणु उक्टटाम, भरपूर अमंद रेणु से भरे हुए हैं, इसलिए यहाँ का मुरारी पद पंकज स्फुरद अमंद रेणु उक्टटाम। देखो यहाँ अनंत नहीं कहा, अमंद शब्द कहा। क्यों? क्योंकि अमंद यानी अमंद का अर्थ होता है कि जो कम न हो। तो श्री यमुना जी कैसे हैं? ऐसे हैं जिनकी वालुका कभी कम नहीं होती है, क्षीण नहीं होती है। देखो कई बार हमें देखने में आता है कि जहाँ पहले कभी नदी थी वहाँ मैदान बन जाता है, रेत हो जाती है, और कहीं मैदान रेत थी वहाँ जल आ जाता है। तो कभी वस्तु बहुत दिखाई पड़ती है, देती है, किंतु धीरे धीरे क्या है वो घटती जाती है, घिसती जाती है। किंतु श्री यमुना जी में जो वालुका का स्थान है, जो रेणु है, कण है, वह कभी क्षीण नहीं होते हैं, घटते नहीं है। रजकण वह अमंद है। बहुत सुंदर इसका यहाँ अर्थ किया है। क्यों अमंद है? क्योंकि श्री यमुना जी के तट पर प्रभु की रास लीला वह कभी भी मंद यानी धीमी नहीं पड़ती है। नित्य सतत प्रभु की रास लीला है। सतत प्रभु के चरणारविंद, गोपीजनों के चरणारविंद से यह पराग झरता रहता है, निकलता ही रहता है। तो कहने का तात्पर्य कि यदि मंद हो, धीरी पड़े तो रजकण कम हो यमुना जी में जो विराजमान है, किंतु यहाँ तो नित्य सतत प्रभु की रास लीला है। तो रास में प्रभु के चरणारविंद से, गोपीजनों के चरणारविंद से जो थाप पड़ती है रास में, जब प्रभु नृत्य करते हैं तो जो थाप पड़ती है चरणारविंद की, उनमें से जो रज निकलती है, जो पराग झरता है, वह रज सर्व आपके किनारों पर, यमुना जी के किनारों पर, तट पर फैली हुई है। और इस रास का रस लेने के लिए श्री यमुना जी क्या करते हैं? अपनी तरंगों से, अपने भुज कंकणों से इस रज को अंदर जल में ले जाते हैं इस रास का रस लेने के लिए, और फिर पुनः उसे बाहर ठाल देते हैं। जैसा हम देख सकते हैं कि हम कहीं सागर में देखें या समुद्र के किनारे आप गए हो तो वहाँ जैसे लहर आती हैं तो क्या करती हैं? अपने साथ रज को भी अंदर ले जाती हैं और फिर पुनः उसे बाहर रख देती हैं। तो उसी प्रकार श्री यमुना जी के जो तरंगे हैं, जो यमुना जी में तरंगे उठती हैं, वो किस लिए? श्री यमुना जी रास का रस लेने के लिए इस रज को अपने अंदर ले जाते हैं और पुनः उस जल को पुष्ट करके, अपने जल से उस रज को पुष्ट करके पुनः उसे बाहर श्री यमुना जी ढाल देते हैं, जिससे ये रज से अनेक भक्त जीव पुष्ट हो सके। इसीलिए अपने यहाँ देखो रज की हमारे यहाँ बहुत बड़ी, रज की बहुत बड़ी महिमा है, महात्म्य है। और यहाँ इसी को इस पद में कह रहे हैं, चरण पंकज रेणु श्री यमुने जुदेनी, चरण पंकज रेणु श्री यमुने जुदेनी, कलयुग जीव उदाहरण कारण काटत अब धार पैनी। देखो श्री यमुना जी कैसे हैं? चरण पंकज रेणु, श्री यमुना जी प्रभु के चरण की रेणु से संबंध कराने वाले हैं। देखो प्रभु की चरण रेणु वैसे तो केवल रास के समय ही प्राप्त होती है, किंतु श्री यमुना जी ने उस रेणु को अपने अंदर पुष्ट करके रखा है। क्यों? आधुनिक जीवों के लिए उनको पुष्ट किया है, रज को पुष्ट करके रखा है, जिससे ये रेणु सर्व का, भक्तों का, जीव का उद्धार कर सके। एक भाव और जो प्राप्त होता है अमंद शब्द से, कि श्री यमुना जी के किनारे केवल मुरारी भगवान ही अकेले नहीं पधारते हैं, असंख्य भक्तों सहित पधारते हैं और श्री यमुना जी के तट पर विहार करते हैं। दिन में ग्वालियाओं के साथ साथ गाय चराते हुए और रात्रि में
रास में गोपिकाओं के साथ। तो श्री यमुना जी में गायों की खुररज, गायों के पीछे पीछे चलते हमारे गोविंद की चरण रज, ग्वाल बालकों की, ग्वालियाओं की रज और रास के वक्त अनेक गोपीजनों की रज आप में विराजमान है। उनकी रेणु से श्री यमुना जी भरे हुए हैं। इसी बात को आचार्य चरण यहाँ कह रहे हैं। आचार्य चरणों ने यहाँ कहा कि श्री यमुना जी में भगवान मुरारी की चरण रेणु उन्मुख है, यानी अधिक है। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे मुरारी ने उन कन्याओं को अविलंब शीघ्र अपनी प्राप्ति करवा दी, वैसे वही मुरारी अब भी, वो अवतार काल की बात थी, किंतु आधुनिक काल में भी श्री यमुना जी के माध्यम से ये प्रभु मुरारी जो हैं वो अविलंब शीघ्र अपनी प्राप्ति करवा देंगे जीव को। अतः जीव को दोष का भय और भगवत प्राप्ति में विलंब, ये दोनों बातें बाधक नहीं रही, निरस्त हो गई हैं, ऐसा समझ लेना चाहिए। जिस जीव को प्रभु की मुरारी के चरण कमलों की रज प्राप्त होगी, उसकी देह भगवत सेवा के योग्य बन जाएगी। ये बात यहाँ समझाई गई है, कही गई है। तो इस द्वितीय विशेषण को पूर्ण करके आगे तृतीय विशेषण में तृतीय विवरणवन्तस्तदेकम, आगे इसी श्लोक के तृतीय विशेषण में कहा कि तटस्थ नवकानन प्रगट मोद पुष्पांबुना सुरासुर सुपूजित स्मर्पितु श्रियं विप्रतिम। यहाँ सुरासुर शब्द का अर्थ किया है सुर यानी दैन्य भाव वाली स्वामिनिया, और असुर यानी मान भाव, काम भाव रखने वाली स्वामिनिया गोपिकाएं। यहाँ सुर और असुर शब्द का अर्थ देखो देवता और राक्षस ऐसा नहीं समझना है। सुर यानी दैन्य भाव रखने वाली गोपिकाएं और असुर यानी मान भाव, काम भाव रखने वाली गोपिकाएं। ऐसे दोनों प्रकार की स्वामिनियों के द्वारा सुरासुर पदाभ्याम विविध अधिकारिणो पूजांगिकारस्य, दोनों प्रकार की स्वामिनियों के द्वारा भगवान पूजित हैं। तो ये दैन्य भाव रखने वाली गोपिकाएं प्रभु यमुना जी का पूजन क्यों करती है? कि प्रभु का प्रागट्य कराने के लिए पूजा करती हैं। और मान भाव रखने वाली इसलिए पूजा कर रही है कि प्रभु जो है उनसे अनुनय विनय करके उनका मान दूर किया करें। तो सुर एवं असुर ऐसे उभय यानी दोनों भाव वाले भक्तों द्वारा ये यमुना जी का जल जो पूजित है और यमुना जल के द्वारा की गई सेवा को हमारे प्रभु जो है वो भी अंगीकार करते हैं। अब श्री हरिराई जी इस सुर असुर शब्द का अर्थ कर रहे हैं। श्री हरिराई जी की टीका में ये सुर असुर शब्द का अर्थ इस प्रकार आपने किया है कि वस्तु तस्तु सर्वात्म भाव काम भाव युत स्वामिनी बीह पुष्पाभरणेर अलंकृतः सन भाव जनक, अर्थात दैन्य भाव सर्वात्म भाव युक्त स्वामिनियों तथा मान भाव यानी असुर भाव युक्त स्वामिनियों ने प्रभु का ये पुष्प अम्बुनावड़े, जो पुष्प श्री यमुना जी में प्रवाहित हो रहे हैं जल में, उन पुष्पों के आभरणों द्वारा प्रभु का श्रृंगार किया है। यहाँ जो पुष्प यमुना जी में प्रवाहित हो रहे हैं उन्हें क्या कहा है? ये स्वामिनियों ने प्रभु का ये पुष्प द्वारा, इन पुष्पों के आभरण द्वारा श्रृंगार किया है। तो इस प्रकार से यहाँ भाव किया है। तो सुर और असुर ऐसे उभय भाव वाले भक्तों द्वारा पूजित श्री यमुना जी है। अब यहाँ ये जो पूजन शब्द कह रहे हैं, पूजन शब्द का, पूजित शब्द का अर्थ कर रहे हैं कि ये कोई वैदिक पूजन नहीं समझना है, ये वैदिक पूजन नहीं है। ये पूजन क्या है? तत्परतया अनुसरण में, तत्पर होकर भगवान का अनुसरण करना ही उनका पूजन है। आगे इसी श्लोक के तटस्थ नवकानन प्रगट मूद पुष्पांबुना, इस प्रथम पंक्ति की व्याख्या करते श्री द्वारकेश जी आज्ञा करते हैं कि तटस्थ नवकानन में तटस्थ यानी श्री यमुना जी के तीर स्थित जल की बात कही गई है, जहाँ श्री यमुना जी के किनारे नए वनों में प्रकट हुई। नवकानन कहने का अर्थ है कि यमुना जी के किनारे जो वृक्ष हैं, वन है, वो भी युवान बन जाते हैं। तो ये नवीन वनों में प्रकट हुई, खिले हुए पुष्प, सुगंधी पुष्प प्रकट हुई, पुष्पों की मोद, इसके सहित यमुना जी का जो जल है, श्री यमुना जी
में ये सुगंधी पुष्प जो है वो प्रवाहित हो रहे हैं, उसका वर्णन, उनकी शोभा का वर्णन यहाँ किया है। तट स्थित मूले तीरस्थानां नवानां वनानां प्रगतो यो मोदः गंधा पुष्पाणि च तत्साहित्येन जलेन। ऐसा यहाँ श्री द्वारकेश जी ने कहा है। देखो यहाँ सुगंध, पुष्प और वृक्ष, इन्हें सात्विक, राजस और तामस गुण वाले कहा है, बताया है। यहाँ मोद को, सुगंध को आप सत्व रूप कह रहे हैं। उनका आधार क्या होता है? सुगंध का आधार क्या है? पुष्प उसका आधार है। तो पुष्प रज रूप है, रजो रूप है। और कानन में जो वृक्ष है वो कैसे है? तामस रूप है। तो इन्हीं गुणों को सुर असुर भाव से समझाते हुए यहाँ कह रहे हैं कि सत्व रज रूप जो है सुगंध और पुष्प वह सुर भाव वाले हैं, और तमो रूप जो वृक्ष है वो असुर भाव वाले हैं। और ऐसे ही सुर असुर भाव वाले जीव की बात यहाँ समझाते हुए यहाँ एक ऐसा अर्थ भी करते हैं, एक अर्थ ऐसा भी प्रतीत होता है कि जैसे वृक्ष वह तामस बताए हैं, तामस कहे हैं। वो तामस क्यों है? क्योंकि जड़ है, जड़वत है। तो ऐसे ही जड़ कठोर स्वभाव वाले जो जीव हैं वह तामस कहे गए हैं। तामस क्यों है? क्योंकि वो स्वयं भक्ति में प्रवृत्त नहीं होते हैं, जड़वत है। और देखो, कठोरता चाहे वस्तु की हो चाहे हृदय की हो, वो पवित्रता को प्रवेश नहीं करने देती है। तो तामस स्वभाव वाले जीव भी ऐसे होते हैं, जड़वत, जो किसी के कहने पर भी भक्ति में प्रवृत्त नहीं होते हैं। तो इसलिए उन्हें असुर स्वभाव वाले, असुर भाव वाले कहा है। और जो राजस भक्त हैं वो कैसे हैं? जो किसी के कहने पर भगवदियों के संग से, भक्तों के संग से, प्रेरणा से जो है भक्ति करते हैं। जिस प्रकार पुष्प वो स्वयं प्रभु तक नहीं पहुंच सकते हैं किंतु किसी के द्वारा ले जाए जाते हैं, ऐसे राजस भक्त जो हैं वो इनके पुष्पों के समान है, तो किसी के कहने के से, किसी के द्वारा प्रभु की भक्ति में प्रवृत्त होते, इसीलिए इन्हें राजस कहा है। और सात्विक स्वभाव वाले भक्त वह सुगंध की भांति होते हैं। जैसे सुगंध को किसी को ले जाने की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं प्रभु तक पहुंच जाती है। इस प्रकार, इस भांति सात्विक जो भक्त हैं उन्हें कहना नहीं पड़ता कि तुम भक्ति करो, प्रभु के दर्शन करो, सेवा करो, ये कहने की आवश्यकता जिन्हें नहीं पड़ती, वह स्वयं ही प्रभु की ओर प्रेरित होते हैं, भक्ति में प्रवृत्त होते हैं, स्वयं भक्ति करते हैं। किसी की अन्य के प्रयास की या प्रेरणा की उन्हें आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे जो भक्त हैं वो सुगंध की भांति सात्विक भक्त हैं। तो पुष्प, सुगंध वह रज सत्व सुर भाव वाले हैं, और सुगंध का आधार पुष्प है, अतः सुगंध को, मोद को रज सत्व रूप यूं दोनों कहा है। और वृक्ष वह तामस है, यानी असुर भाव वाले हैं। तो ऐसे तीनों स्वभाव गुण वाले तामस, राजस, सात्विक भक्त यानी सुर और असुर दोनों उभय भाव वाले भक्तों से श्री यमुना जी पूजित है। अब इसे हम समझे कि कैसे पूजित है। देखो, श्री यमुना जी के किनारे जो कानन नवीन बगीचे हैं, वहाँ जो वृक्ष हैं, उन वृक्षों की जो डालियां हैं वो यमुना जी में लटक रही हैं, झुकी हुई है। झुकी हुई डालियों से, जैसा बहुत सुंदर कहा है कि झुकावी छे गर्दन बधी डालियों फूलोनी नीची नजर थई गई छे। तो इस प्रकार से डालियों ने अपने आप को झुकाया हुआ है, जिनमें से सुगंधी पुष्प वह बहकर गिरकर श्री यमुना जी में प्रवाहित हो रहे हैं। और इस प्रकार से श्री यमुना जी सुर असुर ये दोनों उभय भाव वाले भक्तों से पूजित है। और आपके जल द्वारा की गई उनकी पूजा सेवा का प्रभु वह स्वीकार अंगीकार करते हैं। आगे इस पंक्ति में श्री यमुना जी को स्मरपितु श्रियम विभ्रति कहा है। विवृति टीका में प्रभु चरणों ने स्मर का अर्थ, एक अर्थ स्मरण होता है ऐसा किया है, और पितृपद का अर्थ होता है उत्पन्न करने वाला। तो श्री यमुना जी प्रभु की ही श्री को, शोभा को धारण करने वाली हैं, ऐसा कहा है।
अतः वह प्रभु के धर्मों का स्मरण उत्पन्न कराने वाली है। ये स्मर पितु पद का तात्पर्य अर्थ है स्वयं साक्षात भगवान, और उनकी शोभा श्री को धारण करने वाली आप हैं श्री यमुना जी। तो श्री प्रभु चरणों ने जो श्री यमुना जी के जल को स्मारकत्वम कहा अपनी विवृति टीका में, इसका उदाहरण भी हमें बताया है। कहाँ भ्रमर गीत के प्रसंग में श्री प्रभुचरण आज्ञा करते हैं कि स्मारकत्वम जलस्य भ्रमर गीते सरिच्छैल वनावदेशो गावो वेणुरवाई में पुनः पुनः स्मारयन्ति नंद गोप सुतम पता। यहाँ आपने श्री यमुना जी को प्रभु का स्मरण कराने वाला कहा, जिसका वर्णन भ्रमर गीत में गोपियों ने किया कि हे उद्धव, वहाँ गोपियाँ कह रही हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव, ये वही सरिता है, सरिता यानी नदी श्री यमुना जी हैं, जिसमें श्याम सुंदर विहार करते थे। वहाँ यही शब्दों का प्रयोग किया है सरिता नदी का, कि श्री यमुना जी हैं जिसमें श्याम सुंदर विहार करते थे। यह वही पर्वत है जिसके शिखर पर वे बांसुरी बजाया करते थे, और ये वही गौएं हैं, गायें हैं, जिन्हें चराने प्रभु ले जाया करते थे। अब हम जब भी गोपियाँ कहती हैं कि इन सबको देखती हैं तो हमें श्याम सुंदर का स्मरण हो आता है। तो यहाँ देखो अब कौन सी बात स्पष्ट हो रही है, यही बात कि सर्व क्या है, प्रभु का स्मरण कराने वाले हैं। तो यहाँ से भी हमें ये उदाहरण प्राप्त होता है। अब एक बात समझो कि प्रभु चरणों ने स्मरण शब्द का अर्थ एक स्मरण भी स्वीकारा है और काम भी। तो यहाँ प्रभु को स्मर्पितु कहा है। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान का स्वरूप भक्तों के हृदय में अलौकिक काम उत्पन्न करता है। लौकिक नहीं, अलौकिक, यानी कि भगवद अर्थ काम प्रकट करता है। अतः आप समर्पिता हैं। देखो पहले जो भक्त हैं वो निष्काम भगवत स्मरण करते हैं, फिर उनमें प्रभु कृपा करके पश्चात भगवत विषयक काम प्रकट कर देते हैं। माम स्मृत्वा निष्कामो सकामो भवति, इस प्रकार से कि पहले जो निष्काम थे वो भक्त वो सकाम प्रभु ने बना देते हैं। वो सकामता किस लिए होती है, प्रभु के अर्थ होती है। तो श्री यमुना जी भी भगवान के ही समान धर्म वाली है, अतः वह भी जीव में भगवत विषयक काम प्रकट कर देती हैं। इसलिए प्रभु चरणों ने भी यमुना अष्टपदी में यही कहा है, यही गाया है कि निज कुल भव विविध तरु कुसुमयुत नीर शोभया विलस दलि वृंदे स्मारयसि गोपी वृंद पूजिता सरसमीशव पुरानंद कंदे। श्री यमुना जी अपने नीर की शोभा द्वारा, देखो कितना सुंदर शब्द प्रयोग किया है कि नीर, आप प्रभु के ही समान वर्ण वाली है, नील वर्ण वाले हैं यमुना जी। भगवान के स्वरूप की सदृशता के कारण प्रभु का यानी वनमालाधारी हमारे श्याम सुंदर का स्मरण आप श्री यमुना जी कराते हैं। अर्थात भक्त जब भी श्याम सुंदरी श्री यमुना जी का स्मरण करते हैं तब उन्हें श्याम सुंदर श्री कृष्ण का स्मरण हो आता है। प्रभु का नाम कृष्ण है तो हमारे श्री यमुना जी कृष्णा है। प्रभु के स्वरूप का स्मरण कराने के इस स्वभाव को देखो यमुना जी का अनुग्रह ही समझना मानना चाहिए, क्योंकि विरह काल में विरही भक्तों को आप प्रभु का स्मरण करा उनका विरह तीव्र कर देते हैं। ऐसा भी वह इसलिए करते हैं श्री यमुना जी, जिससे जीव को भगवत प्राप्ति जल्दी हो सके, क्योंकि विप्रयोग वह परम फल है। जितना वियोग अधिक होगा, जितना ताप अधिक होगा, भगवत प्राप्ति उतनी ही निकट होगी। और एक बात यह कही है, ये श्री द्वारकेश चरण हमें समझा रहे हैं कि भक्तों में भगवान के दर्शन के लिए होने वाली आरती के तापात्मक सूर्य से ही रसात्मक श्री यमुना जी का आविर्भाव है। कैसे, इसे समझो कि भक्तों की आरती वह तापात्मक सूर्य है। ये तापात्मक सूर्य रूपी भक्तों की आरती से घनीभूत रसात्मक श्री कृष्ण प्रभु का स्वरूप जब पिघलता है तो वह पिघला हुआ द्रव यानी रस श्री यमुना जी के रूप में प्रकट हो जाता है। ये प्रकट हो गया है। तो ये हमें श्री द्वारकेश चरण अपनी टीका में
अति सुंदर ढंग से समझा रहे हैं। तो एक बात समझो कि यमुना जी दोषों का निवारण कैसे कर देंगे, कैसे भाव वृद्धि होगी, कैसे और क्यों सकल सिद्धियां देंगी, इन सब बातों में शंका कुशंका नहीं करनी है। इन सब बातों में शंका कुशंका हमें नहीं रखनी है, क्योंकि इन सब में श्री यमुना जी का जो जीव के प्रति रहा अनुग्रह है वही एकमात्र कारण है, और अनुग्रह के कारण ही ये सर्व कुछ संभव बनता है। ये बात हमें खास समझ लेनी चाहिए और समझनी आवश्यक है, क्योंकि यदि राधा जी स्वामी जी प्रभु की इच्छा शक्ति हैं तो श्री यमुना जी प्रभु की कृपा शक्ति हैं, और कृपा के कारण ही ये बात जो है वो संभव होती है। तो यहाँ हमने प्रथम श्लोक का ये तीनों विशेषणों का दर्शन किया। प्रथम यमुना जी के प्रथम श्लोक में 3 विशेषण हैं जिनका हमने दर्शन किया। सकल सिद्धि हेतु मुदा, ये यमुना जी का प्रथम विशेषण है। मुरारी पद पंकज स्फुरद मंद रेणुकटाम, ये द्वितीय विशेषण। और तृतीय विशेषण जो है वो तटस्थ नवकानन प्रकट मोद पुष्पामुना सुरासुर सुपूजित स्मरतुष्यं विप्रतिम, ये तीसरा विशेषण आपका है। तो यहाँ यमुना जी के प्रथम श्लोक में आपका प्रथम ऐश्वर्य भी निरूपित किया, सकल सिद्धि हेतु ये यमुना जी का प्रथम ऐश्वर्य भी है। 8 श्लोकों में 8 ऐश्वर्य निरूपण किए हैं। तो ये प्रथम श्लोक यहाँ पूर्ण होता है।